तो जो आज का टॉपिक होगा होगा 600 बीसी के आसपास। ठीक है, 600 बीसी के आसपास क्या क्या चीजें हैं उस चीज के बारे में। तो हम इसको तीन टाइप्स में बांटते हैं। 600 बीसी के समय क्या क्या है, इसको आप नगरीय सभ्यता, द्वितीय नगरीय सभ्यता भी कह सकते हो। ठीक है, इसको द्वितीय नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। इसमें आप तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। महाजनपद, महाजनपद का काल, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं आप इसमें। दूसरा इसमें पढ़ने वाले हैं आप मगध का उत्थान। ठीक है, मगध का उत्थान, ठीक है, मगध का उत्थान। और तीसरा इसमें पढ़ने वाले हैं आपका धार्मिक आंदोलन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन कौन कौन से हुए हैं उस चीज के बारे में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है। अब महाजनपद में क्या पढ़ने वाले हैं आप, 16 महाजनपद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 16 महाजनपद मैं मुख्य बता देता हूं आपको। जो मुख्य हैं आपके कौशल, काशी, वत्स, अवंती। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं हम। इसको पहले आने वाले टाइम में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए तो इस काल को क्या कहा जाता है, तो आप जो आपके 16 महाजनपद है या महाजनपद है, इसको आप द्वितीय नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं। द्वितीय नगरीय सभ्यता, इसको द्वितीय नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर इसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आप हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और 16 महाजनपदों को हराया किसने, मगध ने, या 15 मान सकते हो आप। ठीक है, इनको हराया किसने, मगध का। तो मगध में आप 3 वंश पढ़ेंगे और किन 3 लोगों ने इसको हराया है वो चीज आप पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हर्यक वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, ठीक है, नंद वंश। ये 3 चीजें आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 3 वंश, ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, इस चीज के बारे में। ठीक है, इन तीनों वंशों ने 15 महाजनपदों को, 16 इसलिए क्योंकि ये मगध है। ठीक है, मगध ने इनको मिलाया है। यानी कि हर्यक वंश में कई राजा आप मिलेंगे, जैसे बिंबिसार। बिंबिसार ने कई राजा को, कई महाजनपद को हराया। अजातशत्रु, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट राजा इसमें पढ़ेंगे आप हर्यक वंश ने, कि इनमें से इस वंश के 2 राजा थे और इन वंशों ने इनकी कुछ जो महाजनपद है वो अपने मगध साम्राज्य में मिला दिया। ठीक है, उसी के बाद शिशुनाग वंश में आप खुद इसी के नाम पर है, शिशुनाग ही उसका नाम था। ठीक है, शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग, कालाशोक, इसमें इन राजाओं को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इन्होंने भी कुछ महाजनपदों को अपने मगध साम्राज्य में मिला दिया था। उसके बाद जो नंद वंश है, जो अंतिम वंश था मगध के उत्थान का, महापद्मानंद, इसमें एक राजा को पढ़ने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसने भी बहुत सारी चीजों को मिला दिया। ठीक है, तो ये मगध का उत्थान और 3 वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, इन तीनों वंशों ने इन 16 जो कि यहाँ मैंने पूरे नहीं लिखे हैं, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे उन चीज के बारे में, वो उन्होंने इन चीजों को हराया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब इस वंश का एक अंतिम राजा था धनानंद, और धनानंद को हराया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौटिल्य भी बोल सकते हैं आप, कौटिल्य इसका प्रधानमंत्री था। और इन्होंने किस वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अब इन्हीं काल में 600 बीसी में इन्हीं के समय कौन सा धर्म था, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, तो ये धर्म भी यहाँ था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक आपको पता था महात्मा बुद्ध, और जैन धर्म का था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी ने क्या किया है कि इन्हीं के दरबार में, या हर्यक वंश के, या बिंबिसार के दरबार में, या शिशुनाग के, इनके दरबार में ये एडजस्ट थे।
ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में पता चाहिए। आप क्या पढ़ने वाले हैं, पहले पढ़ेंगे आप इन 16 महाजनपदों के बारे में। 16 महाजनपद, उनकी कैपिटल कहाँ कहाँ वो थे, क्या कहाँ कहाँ वो किस एरिया में क्या थे। तो उन महाजनपद यानी कि 16 महा में से 15 महाजनपदों को हराया किसने, मगध। मगध आज बिहार को बोलते हैं, ठीक है, बिहार में ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना है। इस मगध के उत्थान में 3 वंशों ने बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि महाजनपद यानी भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था। उनको इकट्ठा यानी कि एक राजा के तौर पर लाने का काम किन किया, इन 3 वंशों ने, ठीक है। अब जब तीनों वंशों में जो अंतिम था और उसको और ज्यादा विशाल एक साम्राज्य बनाया, उसका नाम था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। यानी इस वंश का अंतिम जो राजा था धनानंद, उसको मार दिया चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि कौटिल्य उस समय उसकी रणनीति की वजह से, और भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। ये समय और जब ये दोनों थे या जब ये सब चीजें हो रही थी दोनों के बीच में, तो उसी समय एक धर्म, मतलब इसमें धर्म का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसमें हमने बहुत संगतियां सुनी होगी अलग अलग प्रकार की, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जिन्होंने भारत देश को या जीवन जीने की कला बताई, और इन्हीं जो महात्मा बुद्ध था उन्हीं के समय ये वही थे, और इन्होंने इनको पूरा श्रेय दिया, दान दी, भूमि दान दी, इनके विचारों को अपनाया, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की चीजें जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो इसमें अलग अलग चीजें होगी, महाजनपद काल, मगध का उत्थान और धार्मिक आंदोलन, ठीक है। तो ये हम पहले शुरू करेंगे हम महाजनपद से, यानी कि द्वितीय नगरी सभ्यता थी, पहले आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी को, यानी 600 BC से आप ये कह सकते हो, 600 BC से लेकर आप पढ़ेंगे इसमें 321 BC तक, यानी कम से कम 350 साल भी कह सकते हो, 250 साल भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप पढ़ने वाले हैं, जो आने वाले टाइम में 3 सारणी आपने याद रखनी है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन बता दी कि आपको कैसे इस 3 भागों में बांटा जाता है, ये सारे के सारे, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना ही हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। थोड़ा आपको आइडिया पता चल गया होगा कि क्या क्या